चैप्टर पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप बात करोगे तो ओरिजिनली हमारे संविधान में कितने पार्ट थे? 22। ठीक है, बट लेटर ऑन आप जानते हो कि बहुत सारे हमारे अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट हुआ है तो इसका पार्ट इंक्रीज़ होकर अब हो गया है 22 से 25। ठीक है, तो आपको एक तो पार्ट्स याद करने हैं, उस पार्ट्स में क्या है और किस अमेंडमेंट से हुआ है। बस ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, तो आपको पता है अमेंडमेंट में हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं। एक तो 42nd CA हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। फिर हमारा 73rd CA हुआ है। ठीक है, ये आपका 1992। फिर हमारा 74th CA हुआ है 1992। और फिर हमारा हुआ है 97 CA 2011। ठीक है, तो अब आपको इसमें याद करना इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखिए, तो ये वाला जो है, इस वाले में क्या हुआ था, 42nd CA, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं कि मतलब बहुत सारे चेंजेस हुए थे इस टाइम पे। ये इंदिरा गांधी जी के टाइम का है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम लोगों ने क्या ऐड किया था, तो हम लोगों ने ऐड किया था पहला तो हमारा पार्ट 4A। ठीक है, आपको पता है ये पार्ट 4A में क्या है, इसमें है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, FD, ये हमने किससे इंस्पायर होकर किया था? USSR से। ठीक है, और बेसिकली क्या कहते हैं, कौन सी कमेटी थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, गोल्ड मैन, जो मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, स्वर्ण सिंह जी। ठीक है, 73rd CA, 74 CA। जैसे हमारे यहाँ 3 टायर स्ट्रक्चर है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये है, ठीक है, तो सबसे ऊपर अगर आप बोलोगे, ये बस बनाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो जुडिशरी के लिए भी है, ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट लेवल पे भी है। पहले हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, तो तीसरा टायर था नहीं। गांधी जी शुरू से चाहते थे कि भैया ऐसा है, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। ठीक है, डिसेंट्रलाइज हो, ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी हो, तो इसी लेके कहते हैं वो चाहते थे कि ग्राम में मतलब थोड़ी इंडिपेंडेंस वगैरह हो। बट उस समय पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, क्योंकि इस चीज़ में क्या कहते हैं, BR अम्बेडकर क्या कहते हैं कि आइडियाज़ क्लैश कर रहे थे गांधी जी के साथ। क्योंकि गांधी जी चाहते थे ग्राम स्वराज हो, गाँव, भारत गाँव में बसता है। बट BR अम्बेडकर कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा जातिवाद, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स क्या कहते हैं गांव में ही है, तो गांव में इतना क्या कहते हैं थर्ड टायर देने से कास्टिज्म और बढ़ेगा। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बट अल्टीमेटली ज़रूरत थी यहाँ पे। तो 73rd और 74th हमारा महत्वपूर्ण CA हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। उससे क्या कहते हैं 3rd टियर बना था। जैसे अगर आप गांव में रहते होंगे तो आप जानते होंगे कि गांव में एक प्रधान होता है। ठीक है, ग्राम प्रधान। ठीक है, ऐसे ही आपका शहर में अगर आप देखोगे तो पार्षद होते हैं। ठीक है, पार्षद। तो ये काफ़ी मतलब क्या कहते हैं 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिससे आप क्या कहते हैं जो लोकल डेवलपमेंट है। जैसे मान लो आपको गांव में अगर छोटी सी कोई सड़क बनानी है, हैंडपंप लगवाना है, तो आप विधायक जी के पास नहीं जाएंगे, और विधायक जी के पास मान लीजिए टाइम भी ना हो, तो आपको चाहिए आपका एक स्थानीय नेता हो, लोकल नेता हो, जो आपकी प्रॉब्लम सुन सके। ठीक है, तो हमको गाँव लेवल प्रधान हो गया, पार्षद हो गया। ठीक है, ऐसे ब्लॉक बना रखे हैं। तो बेसिकली 73rd किस लिए था, तो भाई अगर आपको याद करने में दिक्कत होगी ना 73rd 74, तो ये समझना कि गांधी जी की बात को सर्वप्रिय रखते हैं। तो भैया 73rd में हमारा था गांव। ठीक है, क्योंकि वो खुद ही कहते थे कि भारत गांव में बसता है, तो पहले आपका गांव हो गया। ठीक है, तो ये समझना पंचायत, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRI का मतलब क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फिर ये हमारा नगर राज इंस्टीट्यूशंस, NRI। ठीक है, 97 CA क्या हो गया था, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ उसकी कहानी। जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं एक अमूल है। ठीक है, तो अमूल क्या कहते हैं गुजरात से एक छोटा सा मतलब कोऑपरेटिव शुरू हुआ था, और आज पूरे देश भर में फैला हुआ है, उसके प्रोडक्ट्स, मिल्क के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो वो बेसिकली कोऑपरेटिव था। कोऑपरेटिव में क्या होता है कि मतलब जैसे जो गांव है उसमें क्या कहते हैं, मान लीजिए क्या कहते हैं कोऑपरेटिव शुरू कर दिया, मान लीजिए अमूल शुरू कर दिया, तो गांव में लोग क्या कहते हैं मतलब उसको मिल्क सप्लाई करेंगे, और ये उसकी रीब्रांडिंग करके, उसकी पैकेजिंग वगैरह करके उसको एक तरह का मतलब दुनिया में सेल करेगा। तो एज एक मीडिएटर या मध्यस्थता की तरह काम करेगा, जो बेचने वाले, जो उत्पादन कर रहे हैं, और जो ग्राहक है उनके बीच में। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम लोगों ने 97 CA से क्या दिया था, एक दर्जा दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा, जिससे क्या था कि इस चीज़ को क्या कहते हैं काफ़ी मतलब प्रोत्साहन मिले, महत्व मिले, और आगे आगे बढ़ता जाए, और ये काफ़ी जॉब्स क्रिएट करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। 42nd CA 1976 से क्या आया था,
हमारा क्या कहते हैं पार्ट 4 आया था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया था, प्लस मैंने यहाँ पे एक पार्ट मिस कर दिया था, वो आपका ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, जैसे आज भी आप देखोगे, मान लो क्या कहते हैं, जैसे कोई आपने कैट जैट का नाम सुना होगा, कैट हो गया, जैट हो गया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगी, तो ये क्या है, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। मान लीजिए क्या कहते हैं, कल को आप क्या कहते हैं सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, और कल को क्या कहते हैं आपके साथ कोई विवाद हो जाता है और आपकी नौकरी पे बात आ जाती है या पे कोई प्रेशर हो रहा है, ठीक है, तो उसकी सुनवाई कहाँ पे होगी, कैट में होगी। ऐसे स्टेट लेवल के अधिकारियों के लिए जो पीसीएस वाले हैं वो सैट में हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्यों किया होगा, अगर आप सोचो ट्राइब्यूनल की बात को क्या जरूरत थी। ट्राइब्यूनल इसलिए चाहिए था कि जो हायर जुडिशरी जैसे हाई कोर्ट हो गया, आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसका जो बर्डन है वो कम हो। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो एडिशनल बर्डन क्यों देना है, जो चीज़ क्या कहते हैं आसान से सुलझ सकती है उसको सुलझाइए। तो चलिए एक एक करके अब इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, याद तो कोई भी मतलब अगर आपको याद है तो याद कर लो, बट मैं एक छोटा सा ट्रिक बनाऊंगा, उस तरीके से याद करने बेहतर रहेगा। ठीक है, तो पार्ट वन का मतलब क्या, आप शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करोगे भाई, पहले तो भारत की जो टेरिटरी है, मतलब भारत का जो आपका मैप है, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ बनाने का। तो भारत का जो आप मैप है पहले तो आप वो बनाएंगे ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने मैप बना दिया मान लीजिए। ठीक है, ये भारत का मैप हो गया। इसमें क्या कहते हैं, अब ये पहले आ गए यूनियन टेरिटरीज। इसमें क्या रहेगा कि क्या क्या हमारे पास 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे भाई साहब रहेंगे। ठीक है, तो वो सिटीजनशिप में आ गया सेकंड। ठीक है, अब ये जो हमारे भाई साहब हैं ये कुछ राइट्स मांगेंगे, भैया ऐसा ये अधिकार, मेरे को स्वच्छ हवा चाहिए, मेरे को क्या कहते हैं लाइवलीहुड चाहिए, मेरे को इक्वलिटी चाहिए। ठीक है, इक्वलिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ठीक है, रिलीजन का अधिकार चाहिए। ठीक है, अगर ये माइनॉरिटी है तो कल्चर एजुकेशनल राइट चाहिए। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, तो ये सारे राइट्स मांगेंगे। बदले में सरकार क्या कहते हैं कुछ कुछ नीति निर्माण करेगी। ठीक है, तो नीति निर्माण कैसे करेगी भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। ठीक है, कि भैया आपके लिए नीतियाँ बनाएंगे, कि ऐसा है कि जैसे 39D में लिखा है कि 39 आई थिंक डी में ही लिखा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब महिलाओं और आदमियों को सेम पैसा मिलना चाहिए। मैटरनिटी लीव की बात करी गई है, कॉटेज इंडस्ट्री की बात करी गई है, समान नागरिक संहिता UCL की बात करी गई है। 46 में क्या कहते हैं हमारे वीकर सेक्शंस की बात करी गई है। 48 में इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करी गई है। ठीक है, तो ये सारे काम जो सरकार के लिए एक मोरल गाइडलाइंस है, ये पार्ट 4 में आ गया। अब भैया एक बात बताओ, कभी कोई चीज़ एक तरफा चलती है, तुम स्टेट से मांग रहे हो फंडामेंटल राइट्स, स्टेट्स के कहते भी तो आपसे कुछ मांगेगा, वो कहेगा भैया ऐसा है हमको कम से कम ड्यूटी तो दो, तो ये आपकी ड्यूटी ऐड हुई। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए। ठीक है, तो भैया ये बताओ जो ड्यूटी ऐड हुई है, ये ड्यूटी क्या कहते हैं आपने ऐड करी है, ये आपका दायित्व है, मतलब आपका क्या दायित्व है राज्य के प्रति। ठीक है, तो ये किस किस CA से ऐड हुई है, तो 42nd CA ये इंदिरा गांधी जी के टाइम में ऐड हुई है। इस याद करने के था कि ईयर याद आ जाए, 42nd CA 1976। फिर आपको पता है अब यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब आप समझो क्या कहते हैं हमको एक सरकार चाहिए। सरकार मैंने बताया था 3 टायर की हैं, पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा हमारा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी हमारी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो भाई पहले तो सबसे ऊपर वाले की बात करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट। अब आप देखो पार्ट 7 जो है ना वो यहाँ पे डिलीट हो गया है। ठीक है, वो यहाँ नहीं है। पार्ट 8 क्या कहते हैं हमारे यूटीज़। ठीक है, तो केंद्र, राज्य, फिर यूटी। ठीक है, ये बेसिकली मतलब आप ये भी समझ लो कि जैसे अगर भारत है तो भारत बना कैसे है। ठीक है, भारत के कहते हैं आपका एक यूनियन है। ठीक है, यूनियन किससे बना है, तो स्टेट से बना है, और स्टेट से एक छोटा यूनिट कौन सा हो जाता है, यूटी। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लो। फिर आपका क्या कहते हैं भैया, ये आपका पंचायत आ गया, ये आपका म्यूनिसिपैलिटी आ गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया। मैंने आपको बताया था गांधी जी ने क्या कहा था कि गांव जो भारत है वो गांव में बसता है, तो भाई पहले गांधी जी की विश पूरी करेंगे, तो ये पंचायत। बस आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, ये किससे आया, तो ये आएगा 73rd CAA, कौन से ईयर में, 1992। ये किससे आएगा 74th CAA, कौन से ईयर में, 1992। कोऑपरेटिव सोसाइटी किससे आएगा 97th CAA 2011। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना आपको। ठीक है, फिर भैया ऐसा है कि जब क्या कहते हैं मान लो आपको अधिकार भी मिल गया, आपसे कुछ दायित्व भी ले लिए, सरकारों का बारे में विवरण कर दिया। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो काफ़ी प्रिमिटिव हैं, जैसे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। ठीक है,
शेड्यूल्ड ट्राइबल लोग हैं, तो उनको कुछ विशेष अधिकार चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई उनकी परिस्थितियाँ अलग हैं। तो ये देने के लिए पार्ट 10 ऐड किया गया, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं, अब एक बात बताओ, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वर्सेस क्या कहते हैं आपके पास स्टेट गवर्नमेंट है। तो भैया ऐसा है, इसमें क्या कहते हैं आपस में कैसे मतलब आप पावर का बंटवारा करोगे। वैसे तो हमारे 7 शेड्यूल में है, बट एक पार्ट भी है उसका, ठीक है। तो जैसे 11वां है, तो 11th वाले में हम लोगों ने क्या ऐड किया है, ऊपर हमने दिया है कि भैया ये आपके लेजिस्लेटिव फंक्शन है, मतलब इस पे क्या कहते हैं केंद्र कानून बनाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप मान लो पैरामिलिट्री की बात हो गई, CRPF हो गई, आपकी CISF हो गई, BSF हो गई, तो कौन कानून बनाएगा, सेंटर बनाएगा। वहीं अगर आपकी पुलिस हो गई, तो पुलिस पे कौन बनाएगा, हमारा स्टेट बनाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम आ गया कि भैया कौन सी, जैसे आप PCS है, PCS राज्य के पास आता है, IAS किसके पास आता है, या जो ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज हो गई या सेंटर सर्विस हो गई, सेंटर के पास आ गया, ठीक है। फिर भैया एक बात बताओ, यहाँ तक तो हो गया कानून वगैरह। अब देश को चलाना है तो आपको पैसा चाहिए, ठीक है। तो पैसा कहाँ से आएगा, व्यापार से आएगा, वाणिज्य से आएगा और इंटरकोर्स से आएगा, ठीक है। देश में कहीं भी हो रहा है, ठीक है। अब आप आओ ये पार्ट 14 पे। पार्ट 14 देखो भैया, ऐसा कुछ अलग याद करने का नहीं है, सर्विसेज, सेवाएं, ठीक है, किसकी, केंद्र और राज्य की सेवाएं। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, या तो आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप आ जाते हो यूनियन में, और अगर आप स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे UP PCS हो गया, चाहे बिहार PCS हो गया, झारखंड PCS हो गया, तो आप स्टेट्स में आ गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप नौकरी में आ गए, ठीक है। नौकरी में आओगे तो क्या कहते हैं कुछ विवाद हो सकता है, ठीक है, या कुछ झगड़े वगैरह हो सकते हैं, उसको सुलझाने के लिए क्या होगा, ट्राइब्यूनल होंगे। देखिए यहाँ पे ट्राइब्यूनल, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बर्डन कम करते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कौन से आर्टिकल से हुआ था, तो ये हुआ था 42 CA, ये भी हमारे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, देखिए पार्ट 14A तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 15 है, भैया एक बात बताओ, सरकारी जो नौकरी वाले लोग हैं उनका जुगाड़ हो गया, ठीक है। अब हमारे नेताजी लोग का जुगाड़ होएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहते हैं भैया, चुनाव की बात आएगी, चुनाव, ठीक है। अब आप बताओ चुनाव के हमारे देश में क्या मुद्दे रहते हैं। पहला तो जातिगत, ठीक है, जो कि हमारे RPA एक्ट 1951 ने मना कर रखा है, बट फिर भी होता है, व्हाट कैन वी डू। एक तो जातिगत, दूसरा भाषा के आधार पर, जैसे कुछ स्टेट्स में होता है, ठीक है। तो भैया ये दोनों मुद्दे रहते हैं। तो चुनाव हमारा पार्ट 15 में हो गया, ठीक है, ये पार्ट 15। जातिगत वाली बात किस में हो गई, तो ये 16 में हो गई, ये आपकी 17 में हो गई, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, मान लो क्या कहते हैं जो चुनाव है आप हार गए, तो आप क्या करोगे, इमरजेंसी लगाओगे, तो 18 में आपका इमरजेंसी आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इमरजेंसी आ गया या इमरजेंसी आ गया, ठीक है, तो इमरजेंसी अब आ गई, तो भैया इमरजेंसी हटाने के, इमरजेंसी के दौरान आप क्या करोगे कि कुछ अमेंडमेंट करोगे कि भैया ये चीज़ चेंज करनी है, वो चीज़ चेंज करनी है। मान लो आपको पता है आप अगली बार जीतने वाले हैं नहीं, तो आप मनपसंद की अमेंडमेंट कर लो कि जो आपको क्या कहते हैं फेवर करे, इन केस आप हार भी जाओ, ठीक है, या आप अगली बार जीतने में सहायक रहे, ठीक है। ये वाला काम का है नहीं। और मिसलेनियस तो भाई वैसे ही नहीं पूछा जाता है। पार्ट 22 में आप ये याद रख लेना कि हिंदी में लिखा है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, क्वेश्चन से ही बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। और अब उसको जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर लो। तो शुरू में कितने थे, 22 पार्ट थे, अल्टीमेटली कितने हो गए, 25, ठीक है। अब क्या कहते हैं जैसे यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी किस में आ जाएगा, ये आपका पार्ट 1 में आ जाएगा। फिर आपका सिटीजनशिप हो गया, ड्यूटीज़ क्या कहते हैं आपका 4A में हो गया, DPSP आपका 4 में हो गया, ठीक है। तो आप मिला लो किस में से आएगा, अगर आप बोलो तो 1 के बाद 3, आई थिंक यही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद द प्रोविज़न फॉर इलेक्शन कमीशन, भैया इसके इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल जो है आर्टिकल 324 है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन वॉज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। भाई इलेक्शन कमीशन आई थिंक मतलब ये ओरिजिनली लिया गया है, ठीक है, ये इंस्पायर्ड नहीं है, ठीक है। हमारे देश में क्या होता है, एक तो हमारे CEC होते हैं, ठीक है, प्लस क्या कहते हैं 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। कौन अपॉइंट करते हैं, तो राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो सिटीजनशिप क्या कहते हैं पार्ट 2 में आ गया, सही बात है, नॉट मैच्ड पूछा है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4A में 4A 6A लिखा है आई थिंक, तो 4A गलत हो जाएगा। स्टेट क्या कहते हैं पार्ट 6 सही है, C हो जाएगा, ठीक है। 3 टायर स्ट्रक्चर, तो भैया 3 टायर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ना कि एक तो आपका 9, फिर आपका 9A और फिर आपका 9B, ठीक है। 9 में क्या कहते हैं गांधी जी ने पहले किसकी बात करी थी, पंचायत की, फिर आपका म्यूनिसिपैलिटी,
फिर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ CS, ठीक है। तो भैया आप अमेंडमेंट बता दीजिए। 73rd CA, ये आपका 74 CA, और ये आपका हो जाता है 97 CA। और ईयर याद है तो और बेहतर है, ये दोनों 1992 में था, ये वाला भी और ये वाला भी। ये आपका 2011 में हुआ है, ठीक है। और अब जैसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया जो सेंटर और स्टेट का रिलेशंस है, ठीक है, ये किस में है, ये आपका बेसिकली पार्ट 11 में है, ठीक है। पार्ट 11, ठीक है, दो प्रकार का है। पहले आपका लेजिस्लेटिव की बात करेगा, फिर आपका बात करेगा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव की, ठीक है। पहले लेजिस्लेटिव फिर एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसमें क्या पूछ रहा है, चैप्टर वगैरह पूछ रहा है, तो भाई चैप्टर अगर 1 है, लेजिस्लेटिव की बात है, तो ये किस में होगा, चैप्टर 1 में ही होगा, ठीक है। अब ये आ जाता है बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम ABCD करके करते हैं, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स अगर आपको पढ़ा होगा आपने, तो ये आर्टिकल आपका 18 में है, ठीक है, कि भैया जो पहले राय बहादुर और खान बहादुर जैसे टाइटल थे सब हटा दिए हैं। विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में है। ये क्या कहते हैं, आपका एजुकेशन अपॉर्चुनिटी 21A में है, ठीक है। और इंडिया दैट इज़ भारतीय आर्टिकल 1 में। मैंने आर्टिकल भी बता दिए, चलिए कोई नहीं। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, भाई टाइटल का अधिकार तो यार एक तरीके से फंडामेंटल राइट हो गया ना। मतलब अगर कोई आदमी अपने आप को राजा बता रहा है तो भाई दूसरा उसका कमज़ोर हो गया, तो ये तो फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है। थर्ड, विलेज पंचायत, ये आपका DPSP, ये गांधी जी ने बोला था कि भैया विलेज पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। इसी का सोर्स क्या कहते हैं आगे जाकर क्या है, 73rd CA 1992। जो आप बताओगे उससे क्या आया था, पंचायत PRI आया है भारत में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो गया C का, तो टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड बिटवीन 6 to 14। तो भैया 6 से 14 साल, 6 से 14 साल वैसे तो ये आर्टिकल 21 में है, और 51A के भी किसी क्लॉज में है, ठीक है। तो ये ड्यूटी में आ जाएगा 4, या 2 हो गया, 3142, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा साफ सफाई अभियान, ठीक है। तो पार्ट 2, भैया एक बात बताओ, ये पार्ट 3 में था, पहली बात तो यही गलत हो गया, ठीक है। ये पार्ट 2 में है, ये गलत हो गया। पार्ट 4 है, ये जी सही है। ये पार्ट 4 में है, ये भी गलत है। तो C आंसर है, ठीक है। अगर आपने रट रखे हैं, जो एक बार ट्रिक है जो मैंने बताया ना, आप उसको 2-3 बार फॉलो कर लो, उसको देख लो, मतलब तो याद हो जाएगा अच्छे से। ये पार्ट 2 में हो गया। अब पार्ट 1 में क्या है, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। भैया यूनियन और टेरिटरी बनेगी तभी तो सिटीजनशिप की बात होगी। UT की बात है तो पार्ट 5 में क्या था, पार्ट 5 में था आपका यूनियन, पार्ट 6 में था आपका स्टेट, ठीक है। 7 आपको पता है डिलीट कर दिया गया, तो 8 आपका UT हो गया, ठीक है। तो ये आई थिंक ये 8 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, तो यही हो जाएगा। इसने नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, देखिए यहाँ पे नॉट, ठीक है। अब इसको भाई फिर सही बात है ABCD करेंगे। तो पार्ट 9 आपको मैंने बताया 73rd CA से आया है, ठीक है। पार्ट 8 आपका UT हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 4A तो ये आपका 42nd CA से ऐड हुआ है, आप बताओगे क्या है। पार्ट 9 है, ये आपका 74 से ऐड हुआ है, ठीक है। तो भैया ये क्या चीज़ है, ये आपकी PRI है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। 42nd CA ने क्या ऐड किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। और ये क्या है, म्यूनिसपैलिटीज़, या क्या कहते हैं आप उसको NRI बोल लो, नगर राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जैसे अगर आपको एक्सप्लेन करना है, अब इसमें कुछ और था, चलो कोई नहीं, हमने तो कॉन्सेप्ट तो कर ही लिया, अब इसको आंसर निकालना है वो सॉल्व कर देते हैं। तो ABCD, तो पार्ट 9 है, तो पार्ट 9 आपका पंचायत हो गया, थर्ड, ठीक है। पार्ट 8 क्या हो जाएगा, तो पार्ट 8 आपका UT 31, आई थिंक ये पहला ही हो रह सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात है तो 4, तो ये पहला ही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये पार्ट 7 में था पहली बात, तो पार्ट 8 में सही है तो फिर ठीक है। तो ये पार्ट 8 हो गया। 10 आपका शेड्यूल्ड एरियाज हो गया। ट्राइब्यूनल यहाँ पे नहीं है, 14 आई थिंक 14A में है, ठीक है। तो 14A। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात है तो 15 मैंने आपको बताया था, 15 क्या है, चुनाव, ठीक है।
चुनाव का पहला मुद्दा जाति, जाति मतलब कुछ सर्टेन क्लासेस, और दूसरा क्या कहते हैं भाषा। ये सिर्फ याद करने के लिए हैं, मतलब इससे कोई व्यक्तिगत भावना ठेस पहुंचाने का मेरा कोई वो नहीं है। 16 17, तो भाषा क्या हो जाएगा 10 17, आई थिंक ये भी सही है। ठीक है, तो ये टी गलत हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 9A सही है, 9 आपका सही हो गया। ठीक है, ये भी 73rd, ये आपका 74th, ये आपका 97th। ठीक है, ये आपका पार्ट ये भैया 14A है। ठीक है, तो ये आपका 1992, ये 2011। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टन 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 टन। ठीक है, तो विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर PRI, PRI में क्या है भैया, आपको बार बार बता रहा हूँ 9th। ठीक है, 9th किससे आया था, 73rd CA 1992। ठीक है, PRI, अब भाई PRI की जगह मैं NRI बता देता हूँ। PRI तो आपका पार्ट 9 हो जाएगा, NRI आपका पार्ट 9A। अब आप बताओ 74th CA से आया था। ठीक है, इसमें आपको एक नॉलेज और बताता हूँ, ये सबसे पहले आया था नागौर राजस्थान में। ठीक है, पर तब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो भैया फंडामेंटल राइट्स, तो ये आपका 3rd में आ जाएगा, पार्ट 3। तो यहाँ से यहाँ हो गया। ड्यूटीज़ आपका यहाँ हो गया। किससे इंस्पायर होकर लाए थे ड्यूटीज़, तो USSR से गोल्डमैन स्वर्ण सिंह। ठीक है, यूनियन की बात करते हैं, तो यूनियन किस में आ जाएगा, पार्ट 5 में। और ये आपका इमरजेंसी मैंने बताया था चुनाव में। एक मिनट रुको, पूरा एक बार आपको फिर से बताता हूँ, बाकी सब हो गया है, ये बताता हूँ। जैसे चुनाव, ठीक है, चुनाव में जाति और आपकी भाषा। ठीक है, मान लो क्या कहते हैं मैं चुनाव हार गया, तो मैं क्या करूँगा, इमरजेंसी। ठीक है, आपातकालीन लगाऊंगा। फिर उसके बाद अगर इमरजेंसी के बाद कुछ अमेंडमेंट वगैरह करूँगा CA, तो इमरजेंसी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़, तो ये पार्ट 4A सही है। स्टेट्स आपका पार्ट 6 हाँ सही है। फिर ये अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो भैया ये ऐसा है, ये यूनियन में ही आएगा, तो यूनियन में आएगा तो ये हो जाएगा पार्ट 5 का पार्ट। ठीक है, तो आई थिंक यही गलत है। सर्विसेज क्या है, पार्ट 14। ट्राइब्यूनल किस में है, ठीक है, तो ट्राइब्यूनल आप बताओ। ट्राइब्यूनल है हमारे पार्ट एक मिनट रुकिए, पार्ट 14A में। ठीक है, किससे ऐड हुआ है, तो 42nd CA 1976। ठीक है, फिर भैया ये आखिरी वाला है, इसको और कर देते हैं ABCD। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, पहली बात तो जो मेरे को आता है इसमें सबसे आसान कौन सा, चुनाव 15 है। ठीक है, तो 15 कहाँ दिख रहा है, 10 15 आई थिंक यही है, एक का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ये ऑप्शन काट दो। अब बचा के कहते हैं 15 के बाद 16, तो 16 में जातिगत बातें, तो 3rd ये भी काट दो। ठीक है, तो पहली बात तो 4th दिख कहाँ पे रहा है, तो इसी में दिख रहा है, पर चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जातिगत बात भाषा आपका 2। फिर क्या कहते हैं, ये जो आपका दिख रहा है तो 10 और आपका 18, तो उसके बाद भैया जब जीत नहीं पाऊंगा तो मैं इमरजेंसी लगा दूंगा, 4 3 2 1। ठीक है, तो ये जैसे पार्ट 16 है, तो पार्ट 15 चुनाव, तो 16 आपका भाषा हो गया, सर्टेन प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। ठीक है, ऐसे ही करके आप याद करो और मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, उसी से आपके दिमाग में बैठ जाएगी।